वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक चित्रकथा। चित्रकथा का क्या अर्थ होता है कि चित्रों को देखकर हम उस पूरी कहानी को समझ सकें। ठीक है, आपको हम बताएंगे वो चित्रकथा कौन सी है। और पहले हम उसका नाम देख लेते हैं, वो है उपदेश। ये जो चित्रकथा है इसका नाम क्या है? उपदेश। उपदेश का मतलब क्या होता है कि शिक्षा की बात बतलाना। हमें कोई सी भी, जब हम कहीं जाते हैं कुछ करते हैं तो हमें वहाँ से कौन सी शिक्षा की ऐसी चीज़ हमको वहाँ से प्राप्त हो सकती है, वो आज का जो हमारा चित्रकथा है उसमें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ चित्र बने हुए हैं जिनमें आपको एक शिक्षक दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ यूनिफॉर्म में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखकर ही हम मतलब उसको समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो वहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि एक बार एक शिक्षक 4 छात्रों के साथ जंगल से होकर जा रहे थे। इसमें आप जो पीली शर्ट देख रहे हैं वो शिक्षक है और उनके पास आप 4 विद्यार्थी छात्र देख रहे हैं। उनमें से एक छात्र बोला, हमें आज कोई अच्छा सा उपदेश दीजिए। वो सब जब जंगल से होकर जा रहे थे तो उनमें से एक छात्र ने क्या बोला कि आप हमें एक अच्छा सा उपदेश दीजिए, हमें कोई शिक्षा की बात बताइए। तो सुनकर शिक्षक अचानक रुक गए। उन्होंने छात्रों का ध्यान पास ही लगे पेड़ पौधों की ओर खींचा। उन्होंने क्या किया कि जंगल में जो पेड़ लगे थे उन्होंने उनकी तरफ छात्रों का ध्यान खींचा। फिर एक छात्र से कहा, उखाड़ कर लाओ वह पौधा। एक पौधा उन्होंने बताया और कहा कि उस पौधे को उखाड़ कर लाओ। उसने झट से 2 उंगलियों से ही वह पौधा उखाड़ लिया। दूसरे छात्र को दूसरा पौधा उखाड़ने को कहा। उसे वह उखाड़ने में थोड़ी मेहनत लगी। जब पहले वाले लड़के से उन्होंने एक पौधा उखाड़ने को कहा तो उन्होंने केवल 2 उंगली से वो पौधे को उखाड़ लिया, लेकिन जब उन्होंने दूसरे छात्र से कहा कि तुम उस पौधे को उखाड़ कर लाओ तो उसको थोड़ी सी मेहनत लगी। तीसरे छात्र को तीसरा पौधा उखाड़ने में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर ताकत भी लगानी पड़ी। जब उन्होंने तीसरे छात्र से कहा कि तुम तीसरा पौधा उखाड़ कर लाओ तो उसमें क्या हुई, उसको थोड़ी मेहनत लगी। चौथे छात्र से चौथे पेड़ के तने से लिपटकर खूब जोर लगा दिया, फिर भी उसने पत्ते तक नहीं हिले। जब उन्होंने चौथे छात्र से एक पेड़, हम पौधे और पेड़ में यदि फ़र्क देखें तो पौधे जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो सब कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। जब उन्होंने चौथे छात्र से कहा कि तुम जाओ उस पेड़ को उखाड़ कर लेकर आओ, तो उससे क्या हुआ, उसके पत्ते तक नहीं हिले। तब शिक्षक ने समझाया, पहला पौधा झट से उखड़ गया क्योंकि वह अभी ठीक से जम नहीं पाया था। दूसरा पौधा अपनी जड़ें जमीन में थोड़ी फैला चुका था और तीसरा पौधा एक तरह से झाड़ी ही बन चुका था। तभी जो सबसे पहला हमने देखा था तो उन्होंने झट से उखाड़ लिया था, दूसरे में थोड़ी मेहनत लगी और तीसरे में थोड़ी और मेहनत लगी क्योंकि वो थोड़ी झाड़ी बना चुका था। परंतु चौथा पेड़ अपने पूरा आकार पे आ चुका था। मेरा ध्यान इन चारों की तरफ गया और वह मुझे उपदेश के लिए उचित लगा। जब उन्होंने यह चारों पेड़ पौधे देखे तो उनको यह उचित लगा कि मैं इस विषय पर उपदेश दे सकता हूँ, आपको एक शिक्षा की बात मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। तो हमारी बुरी आदतों को लेकर हमेशा इसी तरह हुआ करता है। शुरुआत में ही हम उन्हें उखाड़ कर फेंक सकते हैं। एक बार वह पुरानी हुई, उनकी जड़ें व्यवहार में गहराई तक फैल गईं तो फिर उन्हें उखाड़ फेंकना मुश्किल हो सकता है। व्यवहार में समय के अनुसार बदलाव करना लाभदायक रहता है। तो उन शिक्षक ने उन पेड़ पौधों के माध्यम से बच्चों को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा क्या दी कि यदि हम हमारी बुराइयों को, जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई आती है, किसी प्रकार का कोई घमंड आता है, जैसे बुरी आदत को यदि हम मान के चलें कि चोरी, तो चोरी करना कब सीखता है बच्चा, वो सबसे पहले क्या करता है, क्लास में या घर में। यदि हम क्लास की बात करें स्कूल में तो वो सबसे पहले किसी बच्चे की पेंसिल चुराता है, किसी बच्चे की इरेजर चुराता है ना, या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही वो क्या करता है, बड़ी शुरुआत करता है।
क्योंकि यदि वो बच्चा वही समझ जाता है कि नहीं मुझे चोरी नहीं करना है, या फिर ये जो पेंसिल मुझे मिली है मैं सबको दिखा दूँ कि ये पेंसिल किसकी है। यदि आपको कहीं भी कोई चीज़ मिलती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी की ना हो, वो किसी ना किसी की ज़रूर होगी। तो आप एक बार ये कोशिश करें कि एक बार सबको दिखाएं कि भाई क्या ये आपकी है। यदि किसी की नहीं होती है तो यदि स्कूल की बात है तो आप उसको क्लास में किसी टीचर को दे दें, या फिर घर की बात है तो आप घर में यदि आपको कहीं भी कोई पैसे पड़े हुए दिखाई मिलते हैं, या घर में कोई ऐसी कीमती चीज़ आपको मिलती है जो कि आपको नहीं छूना है, या फिर यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप पर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, तो क्या करेंगे हम घर में उस चीज़ को, जो हमारे बड़े हैं या फिर हमें पता है कि इसकी है, तो हम उसको वापस लौटा सकते हैं। तो क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी किसी बड़े गुनाह की शुरुआत होती है। तो हमें क्या करना है, यदि हम किसी बुरी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो हमें उसको अभी ख़त्म कर देना है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि छोटे पेड़ जो होते हैं पौधे, उनको उखाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि वो अपनी जगह अपनी जड़ें मजबूत कर ले तो क्या होता है, उसको फिर हिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उससे क्या होती हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें क्या पता चला कि हमें किसी भी बुराई को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सिर्फ आपको एक शिक्षा प्रदान करना था। थैंक यू।